कभी अवैध खनन, कभी धमाक, विस्फोटकों के शोर और भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से प्रभावित रहे बस्सी क्षेत्र के जंगलों में अब बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। खनन गतिविधियों में प्रभावी रोक के बाद क्षेत्र के प्राकृतिक आवास में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण वन्य जीवों की बढ़ती सक्रियता के रूप में सामने आया है। हरडी, इसके अलावा हरदयाल पुरा, बेनाड़ा घाटा सहित आसपास के इलाकों में अब फिर से वन्य जीवों की आवाजाही देखी जा रही है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। अवैध खनन से त्रस्त बस्सी क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिछले कुछ समय में क्षेत्र में जरक की मौजूदगी लगातार दिखाई देने लगी है। खुले इलाकों में विचरण करते जरक का वीडियो भी ग्रामीणों द्वारा साझा किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले खनन गतिविधियों के कारण क्षेत्र में दिन रात मशीनों का शोर, विस्फोट और वाहनों की आवाजाही बनी रहती थी, जिससे वन्य जीवों ने इन क्षेत्रों से दूरी बना ली थी। अब वातावरण शांत होने के बाद वन्य जीव अपने पुराने ठिकानों की ओर लौटने लगे हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक शांति बेहद जरूरी होती है। अवैध खनन केवल पहाड़ों और जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। खनन के दौरान होने वाले विस्फोटों से वन्य जीवों में भय का वातावरण बनता है। लगातार होने वाले धमाकों से उनके व्यवहार में बदलाव आता है और वे सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने प्राकृतिक आवास छोड़ देते हैं। इसके अलावा भारी वाहनों की आवाजाही से वन्य जीवों के पारंपरिक रास्ते प्रभावित होते हैं और भोजन पानी की तलाश में उनकी गतिविधियां सीमित हो जाती हैं। एसीएस अपर्णा अरोड़ा के निर्देश पर इस क्षेत्र में अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त किया गया, जिसमें अधीक्षण खनिज अभियंता एनएस शक्तावत, खनिज अभियंता श्याम कापड़ी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। बस्सी क्षेत्र में अवैध खनन पर नियंत्रण के बाद सबसे बड़ा बदलाव शोर और मानवीय हस्तक्षेप में कमी के रूप में सामने आया है। शांत वातावरण मिलने से वन्य जीवों को फिर से अपने अनुकूल परिस्थितियां मिलने लगी हैं। जरख जैसे वन्य जीव आमतौर पर ऐसे इलाकों को पसंद करते हैं जहां उन्हें पर्याप्त छिपने की जगह, भोजन की उपलब्धता और कम मानवीय हस्तक्षेप मिले। क्षेत्र में प्राकृतिक परिस्थितियों में सुधार होने से इनकी गतिविधियां बढ़ना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि किसी क्षेत्र में वन्य जीवों की वापसी वहां के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत होती है। जब कोई वन्य जीव दोबारा अपने पुराने आवास में दिखाई देता है, तो इसका अर्थ होता है कि वहां भोजन श्रृंखला, आवास और सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। बस्सी क्षेत्र में जरक की वापसी को इसी बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यह संकेत दे रहा है कि यदि अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए और प्राकृतिक क्षेत्रों का संरक्षण किया जाए, तो जयपुर के आसपास के वन क्षेत्रों में जैव विविधता को फिर मजबूत किया जा सकता है। वन्य जीवों की बढ़ती मौजूदगी से स्थानीय ग्रामीणों में भी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण अब इसे क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा तो वन्य जीवों की संख्या और गतिविधियां दोनों बढ़ेंगी। बस्सी की यह तस्वीर यह संदेश दे रही है कि प्रकृति को जब अपना स्थान और शांति मिलती है, तो वह खुद को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। अवैध खनन पर नियंत्रण के बाद लौटते वन्य जीव केवल एक दृश्य परिवर्तन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक संकेत है। अवैध खनन के बदनुमा दागों की जगह अब वहां देखने लगे हैं स्वच्छंद विचरण करते हुए वन्य जीव। जी हां, हम बात कर रहे हैं बस्सी क्षेत्र की, जहां पर अभी तक अवैध खनन के चलते न केवल वन्य जीव वहां से विमुख हो चुके थे, बल्कि स्थानीय लोगों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एसीएस अपर्णा अरोड़ा के निर्देश पर जिस तरह से खान विभाग ने वहां पर अवैध खनन को बंद करवाया, उसके बाद वन्य जीव भी वहां पर लौटने लगे हैं और स्थानीय लोगों में भी उल्लास और उत्साह का माहौल है। कहा जा सकता है कि सरकारी मशीनरी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।